आज की इस क्लास में हम संस्कृत व्याकरण के दूसरे भाग के बारे में चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको बताया था, किसके बारे में बताया था? पुरुष के बारे में। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, ये सब मैंने आपको बताया था किस तरह से पुरुष आपके एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में चलते हैं। अगर आपको पुरुष का ज्ञान होगा तो आप संस्कृत का अनुवाद आसानी से कर लोगे। इसके साथ साथ आपको और भी कई चीजें हैं जिनका आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आप संस्कृत पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो। दूसरी चीज है हमारा लिंग। लिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए कौन सा शब्द पुल्लिंग है। लिंग आपके 3 तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया था। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसकलिंग। तो ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने देखी होगी, मेरे पास तीनों किताब है, 6ठी की किताब भी है, 7वीं की भी है और 8वीं की भी है। तो जैसे आप पीछे खोलोगे अपना पेज नंबर, इसमें खोलो, यहां पर 70-73 पेज पे खोलो। पेज नंबर 70-73 पे कक्षा 7 की निकाल लो। पहले कक्षा 7 वाले बच्चे निकाल लो। देखो इसमें लिख रहा आकारांत। क्या लिखा? कहीं लिख रहा आकारांत, कहीं लिख रहा है इकारांत, कहीं लिख रहा है उकारांत। हम क्या करते हैं संस्कृत में, बस एक बार पढ़ लिया आकारांत, उसे याद कर लिया, बालक है, बालक के रूप में हमने याद कर लिए। भाई अकारांत है ये। क्यों है ये अकारांत? हमें पता होना चाहिए अकारांत क्या है। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि अकारांत क्या है, आकारांत क्या है, इकारांत क्या है, उकारांत क्या है, ऋकारांत क्या है, इकारांत क्या है, ये सब क्या हुए। जैसे कि हमारी किताब में लिखा हुआ हम देखते हैं। आज तक आपको किसी ने भी बताया होगा, आपने जो कक्षा 8 के हैं, 6ठी में भी आपने संस्कृत पढ़ी होगी, 7वीं में भी पढ़ी होगी, लेकिन अकारांत के बारे में मुझे नहीं लगता किसी ने तुम्हें बताया होगा। तुम्हारे घर में कोई पढ़ा लिखा बच्चा होगा, उससे जाकर पूछो अकारांत क्या हो, उकारांत क्या हो। तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर किताब में कोई शब्द लिख रहा है तो उसका मतलब हमें पता होना चाहिए। जब तक हमें मतलब पता नहीं होगा तब तक हम उस शब्द के बारे में आगे बढ़ नहीं सकते। अब रटने से कोई फायदा नहीं। किसी भी सब्जेक्ट को आप रटोगे तो उसका कोई फायदा नहीं, भूल जाओगे। लेकिन अगर आप समझोगे, मैंने तुम्हें 2 बात बताई है सब्जेक्ट के बारे में। पहला, उसमें जी लगना चाहिए। अगर तुम्हारा जी लग रहा है सब्जेक्ट में तो तुम क्लास में शांत बैठे रहोगे या क्वेश्चन पूछोगे मुझसे। अब नहीं जी लगेगा तो क्या करेंगे? तुम सोचोगे क्लास खत्म हो जाएगी इस तरीके से और हम बाहर जाकर खेल लें। तो पहली चीज ये है कि हमारा सब्जेक्ट में जी लगना चाहिए। दूसरा, हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, एक लाइन पढ़ रहे हैं, तो उस लाइन का मतलब हमें पता होना चाहिए। अब हमने किताब उठाई और किताब उठा के राम के रूप हमने याद कर लिए, मुनि के रूप हमने याद कर लिए, मुनि, मुनि, मुनिना, मुने, मुने, इस तरह से हमने रट लिए। 2 दिन याद रहेंगे, तीसरे दिन हमारे याद नहीं रहेंगे। लेकिन अगर हमने समझ के इन्हें याद करा, मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा रूप किस तरह से याद हुए, लेकिन उसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वचन क्या हूं, क्योंकि इसमें ऊपर लिख रहा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मैंने आपको बता दिया वचन क्या हो। उसके बाद हमें लिंग पता होने चाहिए, कितने लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। उसके बाद हमें विभक्ति पता होनी चाहिए। विभक्ति ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी क्यों लिख रही भाई, इनका क्या मतलब है। जब तक एक एक बात का मतलब हमें पता नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज का हमारा टॉपिक है अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत। ये क्या चीज है? अब देखिए, मैं यहां पे लिखता हूं अकारांत। क्या लिखता हूं? अकारांत। यानी इसे ऐसे लिख दें हम, आकार प्लस यानी जिसके
अंत में आकार आ जाए, यानी साधारण भाषा में जिसके अंत में आ जाए, जिसके अंत में आ जाए, उन शब्दों को अकारांत कहेंगे। उन शब्दों को क्या कहेंगे? अकारांत। मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा राम है। क्या लिखा मैंने? राम है। मैंने एक शब्द लिख दिया, ठीक। अब तुम्हें बताऊं एक चीज और, मैं तुम्हें छोटी सी अलग सा बता देता हूं। जब भी कोई भी व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन हो, मान लीजिए न है, म है, प है, कोई भी व्यंजन है, उसमें हर व्यंजन में स्वर जुड़ा होता है। हर व्यंजन में क्या होगा? स्वर जुड़ा होगा व्यंजन में। अब जैसे यो है राम है, तो इसमें र व्यंजन है और आ है, तो जब इसे अलग अलग तोड़ेंगे हम, तो हमने लिखा यो र व्यंजन। और व्यंजन को जब लिखते हैं तो उसकी खास बात क्या है? अगर हमने यो लिख दिया, यो क्या है? रा और ए दोनों मिले हुए हैं, लेकिन अगर हमें व्यंजन लिखना है तो इसके नीचे हमें हलंत लगाना पड़ेगा, तब ये व्यंजन बना। अब बना है व्यंजन, अगर हलंत नहीं है तो इसका मतलब व्यंजन में स्वर जुड़ रहा है। तो र प्लस आ प्लस म व्यंजन प्लस राम है को इसी तरह तो लिखेंगे हम, राम है को इसी तरह लिखेंगे। मान लीजिए हमने बालक लिखा, क्या लिखा? बालक लिखा, हिंदी का ही लिख लिया हमने, संस्कृत में लिखा, तो ब व्यंजन और आ स्वर हो गया, ल व्यंजन हो गया, आ इसमें हो गया ल में, और क व्यंजन हो गया और उसमें आ हो गया। व्यंजन जब भी लिखेंगे उसके नीचे हलंत लगाएंगे। तो बालक को अगर हम तोड़े तो ब व्यंजन हो गया, आ स्वर हो गया, ल व्यंजन हो गया, आ स्वर हो गया, क व्यंजन हो गया, आ स्वर हो गया। हर व्यंजन में स्वर जुड़ा हुआ। तो ये देखिए, इसमें अंत में आ गया, अ है, आकार आ गया। क्या आ गया? आकार। आपको आकार कहते हैं, आकार आ गया और वो अंत में आ गया, तो ऐसे शब्दों को अकारांत शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? अकारांत शब्द कहेंगे, जिनके शब्दों के अंत में, सीधी सी बात है, आ जाए। जिन शब्दों के अंत में आ जाए उन्हें अकारांत शब्द कहेंगे। और सबसे खास बात क्या है संस्कृत में, अब अकारांत भी आपके तीन तरह के होंगे, अकारांत भी आपके तीन तरह के होंगे। जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग नहीं होते, कम होते हैं वो, ठीक है, तो स्त्रीलिंग को छोड़ दो, तो दो तरह के तो है ही कम से कम। तो अगर हमने एक का रूप याद कर लिया, एक अकारांत पुल्लिंग का हमने रूप याद कर लिए, तो सारे किसके जैसे ही होंगे। जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होंगे? राम, बालके, नृप, पुत्र, शिष्य, म्यूर, शिक्षक है। तो ये हमारे अकारांत पुल्लिंग शब्द हुए। अगर हमने एक का शब्द रूप याद कर लिया तो हमारे सारे हो जाएंगे। एक चीज याद करनी पड़ेगी, आपके साथ 10 चीज आपके अपने आप याद हो जाएंगी, अपने आप ही। आपको कुछ नहीं करना पड़े। जैसे मैं शब्द रूप आपको बताऊंगा किस तरह से शब्द रूप चलते हैं, तो एक याद करेंगे, उसके साथ हम बाकी भी याद कर लेंगे। अब बात करते हैं अकारांत नपुंसक लिंग, यानी है तो नपुंसक लिंग के, लेकिन इनके अंत में भी आ ही आ रहा है। जैसे पुस्तकम, वनम, कमलम, मित्रम, जलम, इनके बीच में अम आता है। क्या आता है बाद में? अम। क्या आता है? अम। तो ये हो गए अकारांत नपुंसक लिंग, यानी जिसके अंत में आ जाए उन्हें अकारांत शब्द कहेंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले अकारांत शब्द किसे कहेंगे, जिनके अंत में आ जाए उन्हें अकारांत शब्द कहेंगे, और सारों के रूप एक से होते हैं। अब बात करते हैं आकारांत। आकारांत का मतलब जिसके अंत में
आ जाए। क्या आ जाए? मान लीजिए बालिका है या रमा है। क्या है? मान लीजिए रमा है। र प्लस अ प्लस म प्लस आ। रमा का र प्लस अ प्लस ये रे व्यंजन हो गया, ये मैं व्यंजन होगा, इसके बाद ये हो गए। तो इनके अंत में आ रहा है, आकारांत। आकार आ रहा है, इनके अंत में आ रहा है, तो उन्हें कहेंगे आकारांत। और स्त्रीलिंग है जैसे रमा, बालिका, लता, गंगा, कन्या, तारा। अगर एक का रूप हमने याद कर लिया, रमा का रूप हमने याद कर लिया, तो बालिका का हम अपने आप बना देंगे, कुछ नहीं जरूरत पड़ने की। जब मैं आपको रूप बताऊंगा तो एक रूप में बताऊंगा, दूसरा आप अपने आप ही बना देंगे। ठीक है? जैसे हमने कोई एक याद करा, जैसे रमा के रूप है, प्रथम विभक्ति में है रमा, रमाम, रमिया, रमैया, इस तरह के हैं। तो इसमें रमा की जगह हम क्या लिख देंगे? बालिका, बालिकाम, बालिका। तो वही लगेगा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ने का। तो हमारे रूप याद आ जाएंगे। तो इन्हें कहते हैं अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब बात करते हैं इकारांत किसे कहेंगे। इकारांत जिनके अंत में ई आ जाए, छोटी ई आ जाए, तो उन्हें इकारांत कहेंगे। ये भी आप कैसे होंगे? इकारांत पुल्लिंग शब्द, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, और इस तरह इकारांत नपुंसकलिंग। देखो मुनि, मुनि, पति, कवि, हरि, कपि, भूपति, ये क्या है? इकारांत पुल्लिंग। इकारांत पुल्लिंग। मान लीजिए आपने एक याद कर लिया, मुनि का रूप आपने याद कर लिया इकारांत में, तो आप मुनि का आपने याद करा, पति का आप अपने आप लिख दोगे, कवि का आप अपने आप लिख दोगे। तो आपको एक याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पता हो कि भाई ये इकारांत है, तो जब भी मैं आपको पूछूंगा तो आपको पता होना चाहिए कौन सा शब्द है वो इकारांत। क्यों इकारांत? क्योंकि इसके अंत में ई आ रहा है, छोटी ई आ रही है। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द कौन से होंगे? मति, भक्ति, रुचि, शांति, जाति, नीति, ये स्त्रीलिंग शब्द होंगे। यानी जिनसे स्त्री जाति का बोध होता हो उन्हें स्त्रीलिंग कहेंगे। और इकारांत इसलिए कहेंगे क्योंकि इनके अंत में ई आ रहा है। ठीक है? इकारांत नपुंसकलिंग, यानी जिससे ना पुरुष का पता चले ना जात स्त्री का पता चले, उन्हें नपुंसकलिंग कहेंगे। वारी, अस्थि, अस्थि माने हड्डी, हड्डी, वारी पानी, दधि, अक्षी, ये सब आपके क्या होंगे? इकारांत नपुंसकलिंग। अब बात करते हैं उकारांत पुल्लिंग, जिनके अंत में छोटा उ आ जाए, उन्हें क्या कहेंगे? उकारांत। और अगर पुल्लिंग है तो पुरुष जाति का बोध हो रहा है, जैसे भालू, विष्णु, शिशु, बाहु, मृत्यु, विदु, गुरु। ठीक है? इसी तरह से उकारांत स्त्रीलिंग कौन कौन से होंगे? धेनु, तनु, रेणु, रज्जु। बाकी और भी है, ब्लैक बोर्ड में इतनी जगह थी, मैंने इतनी लिख दी है, इतनी काफी है तुम्हारे लिए। उकारांत नपुंसकलिंग जैसे मधु, तालु, जानू, घुटना, जानू किसे कहते हैं? घुटने को, दारू लकड़ी को। तो ये आपके हुए उकारांत नपुंसकलिंग। अब बात करते हैं इकारांत बड़ी। इकारांत स्त्रीलिंग नदी, पार्वती, गौरी, देवी, त्रिलोकी। तो जब भी आप अपनी किताब उठाएंगे तो इसमें आपको लिखा होगा कहीं ना कहीं, देखिए ये लिख रहा है अकारांत। तो आपको पता होना चाहिए अकारांत किसे कहेंगे। ये छोटी छोटी बात है जो हमें पता होनी चाहिए संस्कृत को पढ़ने से पहले, जिन्हें कोई भी नहीं बताता। और ये बच्चों को अगर बता दी जाए तो उनका संस्कृत सीखना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब जब हमें पता तो है नहीं अकारांत क्या होता है, और हम रट रहे हैं बस बालिका, बालको, बालका, बालका, इस तरह कर रहे हैं, पता है नहीं। तो हमें पता होना चाहिए पहले हम किस शब्द को पढ़ रहे हैं, वो इकारांत है, उकारांत है। कुछ चीज है जो पहले बतानी जरूरी है। इसलिए संस्कृत व्याकरण में सबसे पहली चीज आपका दूसरा टॉपिक ये हुआ अकारांत, इकारांत, उकारांत, रिकारांत। कुछ रिकारांत भी है, वो ब्लैक बोर्ड में जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा, जिनके अंत में री आ जाए,
उन्हें ऋकारांत कहेंगे। तो ये तो पता चल गया। पता तो चल जाएगा, मान लीजिए अकारांत किसे कहेंगे, जिनके अंत में आ जाए, इकारांत जिनके अंत में ई आ जाए, और पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, ये तो आप पहचान ही लोगे। यानी जब भी आप पढ़ोगे तो आपके ऊपर लिखा होगा, देखो ये लिख रहा अकारांत पुल्लिंग शब्द, यानी अकारांत एक तो यानी अंत में आ रहा है, और पुल्लिंग भी है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है, क्या है, राम। क्या है, राम। तो राम हमारा क्या हुआ, अकारांत पुल्लिंग। अब मैं पूछूं आपसे, कोई भी ब्लैक बोर्ड की तरफ को नहीं देखेगा, रवि, रवि बताओ, इकारांत, रवि, हाँ रवि, रवि क्या है, इकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग, हमें पता होना चाहिए क्या है। और लता, आकारांत स्त्रीलिंग, लता तो स्त्रीलिंग हो। कविता, आकारांत स्त्रीलिंग, ठीक है। पुस्तक, पुस्तक आकारांत भी, अकारांत नपुंसक लिंग, क्योंकि पुस्तक से हम तो चल नहीं रहा स्त्री है या पुरुष है, तो ये हुआ हमारा अकारांत नपुंसक लिंग। तो इस तरह से आपको तीन चीज पता चल गई अब तक। सबसे पहला क्या बताया था, नहीं पहली क्लास में क्या बताया था, सबसे पहले पुरुष के बारे में पता चल गया कि तीन तरह के पुरुष होते हैं और किस तरह से वे होते हैं, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन में, ये बता दिया। उसके बाद आपको लिंग के बारे में पता चल गया, कितने तरह के लिंग होते हैं, तीन तरह के। और तीसरा अब आपका ये पता चल गया, दो क्लास में मैंने तीनों चीज बता दी, अकारांत, उकारांत, इकारांत, ऋकारांत क्या होते हैं, पता चल गया। तो आज की क्लास में इतना ही, इसे आप नोट कर लो। इसके साथ साथ ये वीडियो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, जब भी आपको जरूरत पड़े वहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।